तो भाइयों वेलकम बैक। सो भाई आई नो मैं इस टॉपिक के ऊपर बहुत पहले वीडियो लाने वाला था तो थोड़ा सा लेट हो गया, तो उस चीज के लिए माफ कर देना। और हाँ, एक और चीज, मैंने ना मेरा एक नया चैनल खोल लिया बाय द नेम मोर सेंड्रो, जो कि मेरा अब सेकंड चैनल है। और इस चैनल के ऊपर मैं मोस्टली मीम रिएक्शन, व्लॉग्स या फिर ऐसे अनबॉक्सिंग ऑफ एनिमे फिगर्स हो गए ना, ऐसे कुछ रैंडम वीडियोस लाऊंगा। और ये वीडियोस भाई बहुत ही ज्यादा क्रेजी होने वाले, तो भाई जल्दी से जाओ और मेरे उस सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ऐसे वीडियोस देखने के लिए। लेकिन अभी फिलहाल के लिए हम अपने मेन टॉपिक पे आते हैं। तो नारुतो में जब भी क्लैंस की बात होती है ना, तो भाई सबके मुंह पे उचिया क्लैन, सेंजू क्लैन, उजुमाकी क्लैन, इन सारे क्लैंस के ही नाम आते हैं। पर शायद से एक क्लैन है जो कि भाई इन सारे क्लैंस का बाप हुआ करता था, बाय द नेम नामिकाजे क्लैन। जिस क्लैन के बारे में हमें घंटा भी कुछ नहीं पता अपार्ट फ्रॉम इट्स वन मेंबर, जिसका नाम है द वन एंड ओनली मिनाटो नामिकाजे द येलो फ्लैश, जो कि भाई फास्टेस्ट शिनोबी है इन द नारुतो वर्ल्ड। और भाई हम सबको पता है कि मिनाटो राजा कितना ज्यादा पावरफुल है। लाइक बंदे ने आगे से 1000 शिनोबी के साथ फाइट की थी, ओबिडो के jutsu को क्रैक किया था, इसके साथ साथ कुरामा को खुद में एंड नारुतो के अंदर सील कर दिया था, वो भी अकेले से। इससे हमें समझ में आता है कि मिनाटो स्ट्रॉन्ग के साथ साथ बहुत ही ज्यादा इंटेलिजेंट भी है। पर ऐसे पावरफुल एंड वार्डिव कैरेक्टर होने के बावजूद भी हमें मिनाटो के बारे में जरा भी नहीं पता। लाइक भाई बंदा लिटरली अपने मेन कैरेक्टर नारुतो का बाप है, फिर भी हमें इसके बारे में कुछ भी नहीं पता। क्या क्या मिनाटो के पेरेंट्स कौन है, वो कहां से आता है, और कैसे वो किसी भी टेक्निक को ऐसे समझकर मास्टर कर लेता है, जैसे कि फ्लाइंग राइजिन हो गया, या फिर नए नए टेक्निक जैसे कि रासेंगन को भी क्रिएट कर सकता है। और इसके साथ साथ मिनाटो का क्लैन कौन सा है, क्या वो नामिकाजे क्लैन से बिलोंग करता है? और भाई ऐसा है तो भाई बाकी के सारे नामिकाजे क्लैन के लोग कहां पे, क्या वो अभी जिंदा है या फिर उनका भी मैसेकर हो गया था बिल्कुल उजुमाकी क्लैन के जैसे? वेल हमें भाई कुछ भी नहीं पता। और भाई मैसेकर की अभी बात हुई है तो भाई हम सबको पता है कि नारुतो में जिस क्लैन का सबसे गंदा मैसेकर हुआ था वो था उजुमाकी क्लैन। क्योंकि भाई ये क्लैन के लोगों के पास बहुत ही ज्यादा वार्डिव पावर्स थी, जिसके कारण भाई सारे नेशन के लोग उनसे डरते थे। और इसी रीजन के कारण एक दिन उन्होंने मिलकर उजुमाकी क्लैन को ही मैसेकर मतलब खत्म कर दिया था। सो क्या इसका मतलब नामिकाजे क्लैन को भी उजुमाकी क्लैन की तरह वाइप आउट कर दिया क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग हुआ करते थे? क्योंकि भाई हमें इसका एक एग्जांपल तो पता है, जो कि अपना मिनाटो दादा। और भाई मिनाटो कितना ज्यादा पावरफुल है ये मुझे बोलने की भी जरूरत नहीं है। और अगर एक ऐसा क्लैन हो जिनके पास मिनाटो जैसे बहुत सारे लोग हो, तो भाई मैं सोच भी नहीं सकता कि वो क्लैन कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। क्योंकि भाई ऐसे पावरफुल लोग चाहे तो भाई पूरे शिनोबी वर्ल्ड के ऊपर कब्जा कर सकते हैं अगर उनका मन करे तो। आई मीन उन्हें करना भी क्या है, मतलब कि अपने फ्लाइंग राइजिन सील टेक्निक से बस किसी को भी ऐसे टच करना है और वो मार्क हो जाएगी। और फिर भाई कभी भी किसी भी मोमेंट वो पीछे से उनकी ले सकते हैं। तो समझ जाओ कि भाई नामिकाजे क्लैन के लोग कितने ज्यादा डेंजर थे। देखो वैसे कुछ थियरीज है रेडिट और फैन फिक्शन पे जहाँ पे ऐसे बोलते कि नामिकाजे क्लैन ना एक्चुअली सेंजू क्लैन के ही डिसेंडेंट है। पर आई थिंक ऐसा अगर होता तो हमें नारुतो के एनिमे या फिर मांगा में एक बार तो भी बताया जाता कि भाई नामिकाजे क्लैन ना सेंजू क्लैन के अंडर ही आते हैं। जैसे कि उजुमाकी क्लैन को लेकर मेंशन करते हैं कि कैसे उजुमाकी क्लैन सेंजू क्लैन के डिस्टेंस रिलेटिव है। और हमें बहुत बार एनिमे में ये भी बताया गया है कि भाई कुशिना एंड इवन नारुतो के अंदर सेंजू क्लैन का थोड़ा सा डीएनए। तो इससे हमें ये समझ में तो क्लियरली आ जाता है कि भाई उजुमाकी क्लैन सेंजू क्लैन के डिसेंडेंट है। पर नामिकाजे क्लैन के केस में हमें ये कुछ भी नहीं बताया गया। सो इट्स पॉसिबल कि ये थियरी इतनी ज्यादा काम की नहीं है, जिसके कारण ऐसा हो सकता है। और मुझे भी लगता है कि भाई नामिकाजे क्लैन ना एक रैंडम क्लैन हुआ करता था जो कि भाई कोनोहा से बाहर रहते थे। और वो ना कोनोहा के ऐसे मतलब ओरिजिनल क्लैन नहीं है जो कि कोनोहा से ही निकले हो, जिसके कारण ऐसा हो सकता है कि भाई वो आगे जाके नामिकाजे क्लैन कोनोहा में शिफ्ट हो गए हो। और मोस्ट लाइकली भाई नामिकाजे क्लैन ना लैंड ऑफ फायर और लैंड ऑफ विंड के बॉर्डर पे इधर किधर तो रहते होंगे। वेल आई नो अभी तुम लोग सोचोगे कि ऐसा क्यों? तो देखो फर्स्टली मिनाटो जब कुशिना से मिलता है ना तो वो उसके प्यार में गिर जाता है, जहाँ पे हमें रीजन बताया जाता है कि वो उसके रेड हेयर्स को देख के बहुत ही फिदा हो गया था। पर इसके साथ साथ मुझे एक और रीजन लगता है कि भाई मिनाटो ना कुशिना को देख के उससे थोड़ा सा रिलेट करने लगता है, क्योंकि भाई कुशिना भी खुद उजुमाकी क्लैन मतलब दूसरे विलेज से आई थी और वो अब इधर शिफ्ट हो गई थी कोनोहा में। सो इसे देखकर भाई मिनाटो को लगा कि वो भी उससे रिलेट कर पा रहा है, क्योंकि वो भी भाई दूसरे कौन से कोई विलेज से आया है या फिर नेशन से आया है। और इसी की वजह से शायद से मिनाटो कुशिना के लिए ज्यादा केयर करता था एंड वो ये मेक श्योर करता था कि उसे कुछ भी डिफिकल्टी ना हो, जैसे कि उसे हुई थी जब वो कोनोहा शिफ्ट हो गया था। आई मीन देखो हमें मिनाटो के पेरेंट्स तक के बारे में कुछ पता नहीं है। आई मीन क्या मिनाटो के पेरेंट्स उसके बचपन में जिंदा थे या फिर वो भी ऑर्फन ही था? लाइक इवन कुशिना जब प्रेग्नेंट हो गई थी तब भाई मिनाटो के पेरेंट्स उसे देखने तक नहीं आ गए थे। सो इसका मतलब यही हो सकता है कि भाई कुशिना आई मीन मिनाटो के पेरेंट्स अभी जिंदा ही नहीं है। तो अकॉर्डिंग टू माय थियरी इट्स हाईली पॉसिबल कि मिनाटो ना भाई कोनोहा से बिलोंग नहीं करता था एंड वो किसी और विलेज से यहाँ पे शिफ्ट हो गया था। ऊपर से भाई जब कुशिना से किडनैप हो गई थी तब कुशिना ने खुद बोला था कि शायद से कोनोहा वाले उसे बचाने के लिए मेहनत भी नहीं करेंगे, क्योंकि उसे पता है कि भाई कोनोहा के लोग ना मतलब ऐसे बाहर के लोगों को इतना ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, टॉलरेट नहीं करते। और ये चीज से भाई मिनाटो भी गुजरा हुआ था, तो उसे पता था कि भाई
कुशिना को बचाने के लिए कोई भी नहीं आने वाला, तो इसलिए वो खुद ही निकल गया था उसे बचाने के लिए। और आई मीन ऊपर से भाई उसे कुशिना पसंद भी थी, तो ये भी एक रीजन था कि वो कुशिना को बचाने के लिए गया था। सो अगर मिनाटो कोई और विलेज से बिलोंग करता है और वो किसी और जगह से आया, तो आखिर वो जगह कौन सी है? तो देखो इसका राज छुपा है खुद मिनाटो नामिकाजे के नाम में। जहाँ मिनाटो के नाम का मीनिंग होता है पोर्ट, एक ऐसी जगह जहाँ पे ऐसे शिप्स पार्क होती है, एंड नामिकाजे का मीनिंग होता है वेव्स या फिर विंड। हम सबको पता है कि नारुतो में ना नाम बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट ऐसे सिग्निफिकेंट मीनिंग होल्ड करते हैं। लाइक किसी भी पर्सन का नाम ऐसे कोई भी रैंडम चीज के ऊपर नहीं है, अगर वो किसी भी पर्सन का कुछ नाम है तो उसके पीछे एक मीनिंग है। फॉर एग्जाम्पल जैसे उजुमाकी क्लैन हो गया, जहाँ पे उजुमाकी का मीनिंग होता है स्पाइरल, और उजुमाकी क्लैन के लोगों में भी स्पाइरल ऐसे लाइंस होते हैं, और इसके साथ साथ वो वर्लपूल के विलेज में रहते हैं, जहाँ पे भाई वर्लपूल भी ऐसे स्पाइरल घूमता है। सो इससे तुम समझ सकते हो कि भाई हर एक चीज के पीछे कुछ ना कुछ मीनिंग है। तो ऐसे में 110% मिनाटो के नाम के पीछे भी कोई ना कोई रीजन होगा, जहाँ पे हमें पता है कि मिनाटो का नाम का मीनिंग होता है पोर्ट और नामिकाजे का मीनिंग होता है वेव्स या फिर विंड। तो अगर हम इस चीज को ऐसे पकड़ के चले तो मिनाटो का क्लैन मतलब कि नामिकाजे क्लैन मोस्ट लाइकली लैंड ऑफ विंड या फिर लैंड ऑफ वेव्स के ऐसे बॉर्डर पे किधर तो भी रहता होगा। और हाँ भाई एक और चीज जो कि भाई इस चीज को और भी ज्यादा कंफर्म करती है, देखो हम सबको पता है कि लैंड ऑफ विंड में ना हिडन सैंड विलेज एग्जिस्ट करता है, और भाई हिडन सैंड विलेज के कागेज को क्या बोलते हैं ये तो पता है ना, उनको बोलते हैं काजी कागे। और भाई नामिकाजे में भी आता है काजे, जहाँ पे काजे का मीनिंग होता है विंड और नामी का मीनिंग होता है वेव ऑफ ओशन, ऐसे बोल सकते हो। सो इससे ही समझ जाओ कि भाई नामिकाजे क्लैन 110% लैंड ऑफ विंड या फिर लैंड ऑफ वेव के इधर किधर तो मतलब पास में ही रहते होंगे। सो अगर हम इसी थ्योरी को पकड़ कर चले और ऐसे आगे बढ़ते रहे और ये मान के चले कि भाई शायद से नामिकाजे क्लैन इधर किधर तो एग्जिस्ट करता होगा, तो भाई इससे रिलेटेड खतरनाक एक बहुत ही ज्यादा सॉलिड इंफॉर्मेशन मिलती है। और हाँ भाई संभल के रहना, क्योंकि भाई इस इंफॉर्मेशन को देखकर मेरा भी दिमाग एक्सप्लोड हो गया था और मैं भी सोचने लगा था कि भाई शायद से नामिकाजे क्लैन एक्चुअली में यही है और यहाँ पे ही वो रहते होंगे। सो द इन्फॉर्मेशन इज अकॉर्डिंग टू द नारुतो डाटा बुक्स, नारुतो के ओरिजिनल कहानी शुरू होने से पहले मतलब लगभग 30 साल पहले एक ऐसा हिडन विलेज हुआ करता था जो कि भाई इतना ज्यादा पावरफुल था कि वो कोनोहा जैसे विलेज को टक्कर दे पा रहे थे। और फिर भाई ऐसे ही इस विलेज को एक दिन अचानक से वाइप आउट कर दिया, बिल्कुल उजुमाकी क्लैन की तरह। और इस विलेज का नाम था कागेरो विलेज, जो कि भाई लैंड ऑफ विंड और लैंड ऑफ वेव्स के ऐसे बीच में रहते थे, काइंड ऑफ लैंड ऑफ फायर के बॉर्डर की इधर किधर तो। और भाई इस इंफॉर्मेशन को देखकर भाई मेरा दिमाग भी ऐसा हो गया था, भाई दिस इज क्रेजी। इतने नहीं, थोड़ा रिसर्च करने के बाद मुझे पता चलता है कि भाई इस विलेज में और कोना विलेज में बहुत टाइम से वॉर चालू थी बिटवीन मतलब शायद से फर्स्ट ग्रेड निंजा वॉर से थर्ड ग्रेड निंजा वॉर के ऐसे बीच में किधर तो। और भाई ये कागेरो विलेज ना एक बहुत ही छोटू सा विलेज है जो कि इस वॉर में कोनोहा जैसे बीस्ट विलेज को टक्कर दे पा रहे थे, जहाँ पे भाई छोटे से विलेज की पावर और कोनोहा की पावर लिटरली एक लेवल पे थी, और वो दोनों मतलब ऐसे ड्रॉ में थे और एक दूसरे को हरा ही नहीं पा रहे थे। और आई नो भाई इसे देखकर तुम भी सोचोगे कि भाई ये छोटू सा कागेरो विलेज कोनोहा जैसे विलेज को टक्कर भी कैसे दे पा रहा है, जिस विलेज के पास भाई उचिया क्लैन, यूगा क्लैन, शिंजू क्लैन ऐसे पावरफुल लोग हैं। सो भाई इसका रीजन तो एक ही हो सकता है कि भाई कागेरो विलेज के पास था एक ऐसा क्लैन जो कि भाई सबका बाप था, बाय द नेम नामिकाजे क्लैन। और शायद से भाई इस क्लैन के लोगों के पास थी इमेंस इंटेलिजेंट, इमेंस स्पीड एंड खतरनाक वाला चक्रा रिजर्व, बिल्कुल अपने मिनाटो दादा के जैसे, जिसके कारण कोनोहा उन्हें हरा ही नहीं पा रहे होंगे। आई मीन सोचा अगर मिनाटो जैसे ऐसे हंड्रेड्स में लोग हो तो भाई उस क्लैन से कौन ही पंगा ले पाएगा, मतलब उन्हें तो बस भाई तुम्हें मार करना है और तुम्हारी मारनी है, बस खत्म। और हाँ भाई इन्फॉर्मेशन इधर तक ही नहीं है, देखो जब कागेरो और कोना विलेज ऐसे इक्वली मैच हो गए थे और वो एक दूसरे को हरा ही नहीं पा रहे थे, तो भाई बहुत टाइम ऐसे वॉर करने के बाद कोनोहा खुद से ही ऐसे पीस ट्रीटी साइन करा लेती है कागेरो विलेज से, ये बोल के कि अभी हम में से कोई तुम्हारे विलेज के ऊपर अटैक नहीं करेगा और तुम में से भी कोई हमारे विलेज पे अटैक नहीं करेगा और अब से हम शांति में रहेंगे। और ऊपर से कागेरो विलेज भी इस पीस ट्रीटी को एक्सेप्ट ही कर लेता है, क्योंकि भाई देखो कागेरो विलेज ना एक छोटू सा विलेज है जहाँ पे उनके पास ना ही ज्यादा लोग है और ना ही रिसोर्सेस है, जिसके कारण वो ज्यादा टाइम तक वैसे भी वॉर नहीं लड़ पाते थे, तो इसके कारण से वो एक्सेप्ट ही कर लेते। और इसके साथ भाई कोनोहा विलेज को भी पता है कि भाई कागेरो विलेज के पास नामिकाजे क्लैन जैसे लोग हैं और नामिकाजे क्लैन ऐसे हार मानने वालों में से तो नहीं है, और वो कुछ भी करके कोनोहा को आधा वरना कुछ ना कुछ करके खतरनाक वाला तो डिस्ट्रॉय कर ही देते हैं। और इसी की वजह से कोनोहा भी ज्यादा कुछ डिस्ट्रक्शन ना हो और अपने लोग भी बच जाए, इसी की वजह से वो भी पीस ट्रीटी को ऐसे आगे बढ़ाते हैं। सो जैसे दोनों में से पीस ट्रीटी साइन होती है तो दोनों में से फ्रेंडशिप तो नहीं पर काइंड ऑफ रिलेशन हो जाती है, जहाँ पे ऐसे दोनों में ट्रेड होने लगती है और फिर यहाँ के शिनोबीज वहाँ पे जाते हैं मतलब कोनोहा में पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि ऑफकोर्स भाई कोनोहा के पास ज्यादा रिसोर्सेस है, ज्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर है इसलिए। और शायद से इस पीस ट्रीटी का एक कंडीशन भी हो सकता है कि जहाँ पे
कागेरो विलेज को कोनोहा ने बोला होगा कि भाई तुम्हें ना मतलब सारे वेपन्स हमें देने पड़ेंगे और तुम्हारे कुछ शिनोबीज हमारे यहाँ पे आएंगे ट्रेनिंग करने के लिए। सो ऐसा भी कुछ हो सकता है। ऊपर से देखो भाई वॉर के बाद ना कागेरो विलेज बहुत ही ज़्यादा मतलब कमज़ोर हो जाता है और बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रक्शन भी होता है। तो इसकी वजह से वो अपने शायद से कुछ लोगों को, कुछ क्लैन के लोगों को कोनोहा बेचती होगी पढ़ाई करने के लिए, क्योंकि भाई उनके पास ज़्यादा रिसोर्सेस है। सो ऐसे में 100% मिनाटो के फैमिली ने भी मिनाटो को वहाँ पे पढ़ाई करने के लिए भेजा होगा। लेकिन आई नो अभी तुम लोग सोचोगे कि कागेरो और कोनोहा के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो गई थी, सब कुछ ठीक चल रहा था, तो आखिरकार कागेरो विलेज को डिस्ट्रॉय किसने किया और आखिरकार ये नामिकाजे क्लैन को वाइप आउट किसने कर दिया? तो भाई अकॉर्डिंग टू द डेटा बुक जैसे ही कोनोहा और कागेरो के बीच में पीस ट्रीटी साइन हो जाती है तो उसके लगभग 2 वीक्स बाद एक रैंडम विलेज मतलब कि उनका नेबरिंग विलेज तानिगाकुरे आके कागेरो विलेज को डिस्ट्रॉय कर देता है और इसके साथ साथ नामिकाजे क्लैन के हर एक मेंबर को पकड़ पकड़ के मार देता है। वेल आई नो अभी तुम लोग ये भी सोचोगे कि भाई नामिकाजे क्लैन जो कितने ज्यादा पावरफुल थे, जिन्होंने कोनोहा को टक्कर दी थी, वो आखिरकार एक रैंडम तानिगाकुरे विलेज के साथ कैसे क्या हार गए? तो देखो कागेरो विलेज स्पेसिफिकली नामिकाजे क्लैन के लोग कोनोहा के साथ फाइट करके बहुत ही ज़्यादा थक गए थे और उन्होंने भाई ऊपर से पीस ट्रीटी भी साइन कर ली। तो उन्हें भाई ऐसा लगा था कि अभी तो भाई सब सही है, मतलब वॉर तो खत्म हो गई है और ऊपर से भाई कोनोहा भी अभी उन्हें प्रोटेक्ट करेगा क्योंकि वो शायद से कोनोहा के साथ अच्छे रिलेशन में है। तो इसी के रीज़न की वजह से वो थोड़े से मतलब ऐसे शांत हो गए थे, मतलब आराम से थे। और भाई इस चीज़ का फायदा उठाकर एक रैंडम विलेज आकर उन्हें खत्म ही कर देता है। और इसके साथ भाई कागेरो विलेज का जब ऐसे डिस्ट्रक्शन हुआ था तो भाई इस विलेज का एक शिनोबी बाय द नेम गेनो वो कोनोहा में ही था, जहाँ पे वो एज अ स्पाई काम कर रहा था। और ये खबर भाई जैसे गेनो को पता चलती है कि भाई उसके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय कर दिया है एंड उसके पूरे फैमिली का मर्डर कर दिया है, तो भाई उसी टाइम से वो ये कसम खाता है कि वो कोनोहा विलेज को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर देगा। और इसकी वजह से वो बहुत साल तक कोनोहा में ही रहता है एंड बहुत सारे मतलब प्लानिंग करता है। आई नो अभी तुम लोग ये सोचोगे कि भाई कागेरो विलेज को तो तानिगाकुरे विलेज ने मतलब खत्म कर दिया ना, तो गेनो जो कि कागेरो विलेज से बिलोंग करता है वो आखिरकार कोनोहा से नाराज किए उनसे क्यों रिवेंज लेना चाहता है? ऐसा इसलिए क्योंकि गेनो मानता है कि ये सब कोनोहा ने ही किया था, जहाँ पे उन्होंने इनडायरेक्टली चुपके से तानिगाकुरे के थ्रू कागेरो विलेज के ऊपर अटैक किया और उन्हें मार दिया, उनका मैसेकर कर दिया। क्योंकि भाई कोनोहा को पता था कि अगर नामिकाजे क्लैन के लोग जो कि इतने ज़्यादा पावरफुल है, ऐसे क्लैन के लोग अगर जिंदा रहेंगे तो वो आगे जाके उन्हें डिफ़िकल्टीज पैदा कर सकते हैं और उन्हें टक्कर भी दे सकते हैं। इसकी वजह से आगे जाके कोई मतलब टेंशन ही ना हो, कोई कंपटीशन ही ना हो, इसके वजह से उन्होंने नामिकाजे क्लैन को ही खत्म कर दिया। क्योंकि भाई नामिकाजे क्लैन के लोग थे इतने ज्यादा इंटेलिजेंट, जहाँ पे भाई सब लोग उनसे डरते थे, जैसे कि अपने मिनाटो दादा से डरते थे। और इसलिए अगर तुम सबने फिलर एपिसोड देखा होगा तो भाई एक फिलर एपिसोड में हमें पूरी गेनो की स्टोरी बताई थी, कैसे वो सेकंड शिनोबी वर्ल्ड वॉर के टाइम से कोनोहा में एज अ स्पाई रह रहा है और बहुत सालों से वो ऐसे अलग अलग जगह पे एक्सप्लोजन मतलब कि बॉम्ब लगाते आ रहा है। सो ऐसे भाई कई साल होने के बाद गेनो जब फाइनली पूरे विलेज में ऐसे बॉम्ब लगा देता है तो भाई उस टाइम तक तो वो बुढ़ा ही हो जाता है, पर वो फिर भी फाइनली अपना बदला लेने के लिए उस बॉम्ब्स का यूज करके पूरे विलेज को डिस्ट्रॉय करने ही वाला होता है। और इस चीज के बारे में फिर नारुतो के गैंग को पता चल जाता है, जहाँ पे फिर नारुतो, साकुरा, शिकामारू, रॉक ली ये सब गेनो को हराने के लिए निकल जाते हैं। और भाई गेनो जो कि अब एक बुढ़ा हो गया था, वो लिटरली रॉक ली जो कि भाई टाइजुत्सु में एक मास्टर है उससे टक्कर देता है। इससे ही समझ रहा हो कि भाई गेनो यंग एज में कितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हुआ करता होगा। इसके साथ साथ भाई सोचो गेनो इतने सालों तक ऐसे स्पाई कोनोहा में काम कर रहा था, जहाँ पे भाई उसने कई सालों तक पूरे विलेज में ऐसे एक्सप्लोजन टैग छुपा के रखे थे ताकि वो आगे जाके एक दिन पूरे विलेज को ही डिस्ट्रॉय कर सके, वो भी बिना होकागे एंड बिना आनबू के उन्हें पता लगे। इससे हमें ये समझ में आता है कि भाई गेनो लिटरली कितना ज्यादा इंटेलिजेंट है और शायद से वो भी नामिकाजे क्लैन से बिलोंग करता हो सकता है। क्योंकि देखो एपिसोड के लास्ट में जाके ना गेनो फाइनली ओल्ड इंजुरीज के कारण ऐसे मर जाता है, और मरने से पहले ना वो नारुतो को एक बात बोलता है कि उसने भाई पहले ही सारे बॉम्ब्स डीएक्टिवेट कर दिए थे और उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसे नारुतो को देखकर उसे अपने बेटे की याद आ रही थी। और भाई अपना नारुतो भी वैसे नामिकाजे है टेक्निकली देखा जाए तो शायद से गेनो को ऐसे कुछ तो फील हुआ होगा नामिकाजे वाले कनेक्शन और उसके चेहरे को देखकर भी। और शायद से भाई क्या पता गेनो भी नामिकाजे हो, क्योंकि भाई हमें कभी भी गेनो के ऐसे क्लैन के बारे में बताया ही नहीं गया है। और रही बात भाई मिनाटो के पेरेंट्स की, तो जब भाई तानिगाकुरे ने कागेरो विलेज के ऊपर अटैक किया होगा तो भाई उन्होंने मिनाटो के पेरेंट्स को भी मार दिया होगा। इसके साथ साथ एवरी अदर मेंबर ऑफ नामिकाजे क्लैन को मार दिया होगा, जिसके कारण भाई नामिकाजे क्लैन अभी एक्सटिंक्ट ही हो गए हैं।
और वो मतलब उनके मेंबर है ही नहीं, और अगर होंगे भी तो वो शायद से अपना नाम छुपा के रह रहे होंगे। आफ्टर ऑल एनिमे में मिनाटो ने खुद बोला था कि भाई नारुतो का नाम नारुतो नामिकाजे नहीं बल्कि नारुतो उजुमाकी होना चाहिए। वेल ऐसा इसलिए उसने कहा था क्योंकि भाई मिनाटो के बहुत ही ज्यादा एनिमेज हुआ करते थे, पर शायद से ऐसा हो सकता है कि भाई मिनाटो के नहीं बल्कि नामिकाजे क्लैन के बहुत ज्यादा एनिमेज होंगे। सो भाई यही था द शॉकिंग ट्रूथ ऑफ नामिकाजे क्लैन, जहाँ पे हमें पता चलता है कि भाई आखिरकार नामिकाजे क्लैन कहाँ से बिलोंग करता है और आखिरकार नामिकाजे क्लैन के साथ हुआ क्या। वैसे तुम्हें क्या लगता है इस थियोरी में कितना ज्यादा दम है, मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। या फिर तुम्हें ऐसा लगता है कि नामिकाजे क्लैन बस ऐसे कोई तो रैंडम क्लैन था और उसमें से बस अपना मिनाटो ऐसे प्रोडिजी निकल गया। वैसे क्या हो सकता है मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। सो बाय, होप सो तुम्हें वीडियो पसंद आई हो, और अगर आई हो तो ऑफकोर्स बाय लाइक एंड सब्सक्राइब करो। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बी द बेस्ट, बाय। 涼しい夜風好きに倒しこの空気の味 I love it so much 暑さに散々curseしてたのに Gone too fast now I miss the heat冷えた